अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज हम इंग्लिश लेक्चर 8 के हवाले से हाज़िर हुए हैं। और आपको याद होगा अपने प्रीवियस लेक्चर 7 में हमने ट्रांसलेशन की थी, चैप्टर 2 की कंप्लीट की थी और कुछ हमने हिस्सा जो है वो एक्सरसाइज का किया था, जिसमें पेज नंबर 19 से तक हमने किया था, पार्ट बी तक। आज हम रीडिंग कंप्रीहेंशन वाला करेंगे, उसमें एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वाला MCQs टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसको खुद भी आपने मेरे साथ चैप्टर पढ़ा है उसको सॉल्व करें। और इस तरह एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद अगर इस लेक्चर में हमारे पास टाइम बचा तो हम इंशाल्लाह फिर पैराग्राफ करेंगे अपने, जो हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के कर रहे थे। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वो 4 तक किए थे। कोशिश करेंगे कि आज जितने भी ड्यू टाइम में हो जाएं और पैराग्राफ हम कर सकें, ताकि हमारा बी पेपर का भी कुछ हिस्सा साथ साथ कवर होता रहे। क्योंकि बी पेपर में अभी हमने एसेज भी करने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हैं, नरेशन भी हैं जो मेन बनते हैं, बाकी छोटी छोटी चीज़ें और भी होंगी साथ। तो होप्स हो कि आज पैराग्राफ करने के बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम पेयर ऑफ वर्ड्स और एसेज की तरफ भी जाएंगे। तो इसमें आप देखें, इसमें एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चाइनीज़ न्यू ईयर्स फॉल्स समवेयर। तो हमने क्या पढ़ा था, बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। तो ये जो हमारी ऑप्शन है कौन सी करेक्ट होगी? सी वाली करेक्ट होगी। दूसरा जो आपका है वो पैराग्राफ 1 गिव्स कौन सी डिटेल देता है हमें? तो इसमें जो ऑप्शन हमारी बनेगी वो देता है स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, कि हमें एक मखसूस डिटेल बताता है चाइनीज़ न्यू ईयर्स की। जो तीसरा है आपका ऑप्शन, उसमें देखें आप तीसरे ऑप्शन में, इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेज बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। न्यू ईयर्स के पहले दिन ही तो सफाई करनी होती है। याद होगा आपको, हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, ताकि उनकी जो गुड लक है कहीं वो भी उसके साथ बाहर ना चली जाए सफाई के साथ। आगे आपका 4 है, जो 4 पार्ट है, उसमें देखें आप, हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडो मीन्स लक एंड हैप्पीनेस। सी पार्ट, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, ये इसका मतलब है। पांचवा ऑप्शन देखें आप, पांचवें ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर एनवलप्स आर नॉट टू बी opened until the giver has left the home of the recipient। ये वाला the recipient has left the home of the giver, बी वाला जो है ऑप्शन वो करेक्ट होगा। आगे आपका जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बनते हैं, इनमें देखें आप, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल आपके 7 क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं एक्सरसाइज के। और इसके अलावा आपको और क्वेश्चन जो हैं वो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पैराग्राफ के भी मिलते हैं। ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स और वो पैराग्राफ के अंदर से जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं 3-4, उनके आंसर्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, उनको आप स्टडी कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि उसमें कोई वोकैबुलरी अब ऐसी नहीं है जिसके बारे में मैं आपको गाइड कर सकूँ। ये आपने लर्न करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स का जो पोर्शन है वो आपका 10 मार्क्स का आता है पेपर के अंदर, जिनमें तकरीबन 60 to 80% यहाँ से शामिल होते हैं और 40 to 20% जो है वो पैराग्राफ से राइटर जो है वो देता है। टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, टोटल 10 होते हैं जो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपके हो गए क्लियर। आगे आप फिर जो नेक्स्ट पोर्शन पर जाएंगे इसके बाद, वो है आपका ग्रामर पोर्शन, पेज नंबर 21 पर। ये ग्रामर पोर्शन है, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। कौन से नाउन्स होते हैं जो बहुत सारे चीज़ें मिलकर किसी एक ग्रुप की शक्ल में रिप्रेजेंट हों, उनको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे बहुत सारे फौजी जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, आर्मी बनाते हैं, तो आर्मी जो है वर्ड कलेक्टिव नाउन है। इस तरह बहुत सारे जो समझ लें कि ग्रुप होता है, किसी चोरों के ग्रुप को या डाकुओं के ग्रुप को भी गैंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी रश वाली जगह पर जहाँ बहुत सारे लोग खड़े हों उसको क्राउड बोलते हैं। 5 या 10 या 20 अफराद मिलकर कोई कहीं पर बैठे और डिसाइड कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में या मीटिंग कर रहे हो, उसको हम कमेटी कहते हैं। इसी तरह क्लास में आप सब स्टूडेंट्स बैठे हुए 30 के राउंड अबाउट, तो ये 30 स्टूडेंट्स जो हैं ये क्लास बनाते हैं। इसी तरह जो क्रू होता है, ये जो शिप के ऊपर जो अफराद होते हैं बहरी जहाज़ के ऊपर, उसको क्रू बोलते हैं। और बहरी जहाज़ों के पूरे जत्थे को हम फ्लीट बोलते हैं। इसी तरह ऑडियंस जो है, देखने वाले जो होते हैं, उनको हम ऑडियंस कहते हैं। और तमाम ख़ानदान या घर के अफराद मिलकर फैमिली बनाते हैं। ये तमाम कलेक्टिव नाउन्स की एग्जांपल्स हैं। आगे वो कहता है,
आप कलेक्टिव नाउन ये फिल करें। मैं इनको एक दफ़ा बुक से देखता हूँ और देखकर आपको फिल करवा देता हूँ, आप इसको जल्दी जल्दी से पढ़ते जाओ और फिल करते जाओ। कलेक्टिव नाउन जो हैं उनका 1 है ऑप्शन में, इट इज़ टिपिकल फॉर द चाइनीज़, तो चाइनीज़ के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा। इसी तरह आगे है द ऑडियंस अपलॉडेड हर्टली एट द एंड ऑफ द कंसर्ट, यानी जो कंसर्ट था, जो महफिल मौसीकी थी, उसके एंड पर जो सामीन थे, ऑडियंस, उन्होंने बड़ी अपलॉडेड, दाद दी, तालियां बजाई। आगे है जमात, क्लास, द क्लास हैव जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन, आप कैसे द क्लास हैज जस्ट केमिस्ट्री लेसन, उर्दू लेसन, कोई भी सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, इंग्लिश लेसन। उसी तरह द गैंग ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस भी कलेक्टिव नाउन है, ठीक हो गया। आगे आपका ऑप्शन है 5, अ डैश ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट, क्राउड कहते हैं रश हो जाना, रश लग जाना, क्राउड था वहाँ बहुत ज़्यादा। इसी तरह दे डैश टू मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एट द फर्स्ट मंथली मीटिंग कमेटी, द डैश ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म क्रू, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मेम्बरान है, क्रू है जो, वो अपने यूनिफॉर्म में बड़ा स्मार्ट लगता है। आगे जो आपका नेक्स्ट आ रहा है, पास करेंगे, नेक्स्ट जो आपकी ऑप्शन आ रही है वो जी, आगे बेटा जो आपकी ऑप्शन है वो है यूज़ ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट। तो सबसे पहले आप इसको देखें कि ये हमारे पास मस्ट और मस्ट नॉट शो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन, किसी चीज़ से सख्ती से मना किया जाए, उस चीज़ को मसंत हम बोलते हैं, और किसी चीज़ के बारे में स्ट्रांगली रियलाइज़ करवाया जाए कि ये आपकी ड्यूटी है या आपके फ़राइज़ में से है, तो उसके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट से लिए गए कुछ सेंटेंस है, ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर द ईयर्स डे, न्यू ईयर्स डे का मतलब पहले साल के पहले दिन से कबल, नए साल के पहले दिन से कबल तमाम क्लीनिंग हो जानी चाहिए, तमाम सफाई हो जानी चाहिए। जैसे तंबीह की जाती है किसी को कि कल ये काम हो जाना चाहिए, हम अक्सर टीचर कहते हैं कल ये काम हो जाना चाहिए वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो मस्ट की सेंस में आता है, ठीक है। इसी तरह मना किया गया, मदर यू मस्टंट प्ले विद मैचेस, ठीक है, मदर कह रही हैं अपने बच्चे को या बेटे को या बेटी को, यू मस्टंट, तुम्हें मैचेस यानी मैच बॉक्स से नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, तीलियाँ जो होती हैं, ठीक हो गया। अब आगे उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है फिलिंग द ब्लैंक विद मस्ट और मस्टंट, ठीक हो गया। इसमें आप पहली ऑप्शन देखें जो आपकी बनती है बी पार्ट की पेज 22 पर, पहली ऑप्शन पेज 22 पर, यहाँ पर देखें शी के साथ है शी मस्टंट ईट सो मच शुगर, तो शुगर ज़्यादा खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। तो जब आप किसी बच्चे को या अपने छोटे बहन भाई को मना करेंगे तो कहेंगे यू मस्टंट ईट सो मच शुगर, तुम्हें ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं इसी तरह। आगे है स्टूडेंट मस्ट पास एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट द स्कूल, स्टूडेंट्स को हर सूरत में इम्तिहान पास करना पड़ेगा स्कूल में पढ़ने के लिए। तीसरा है यू मस्टंट वॉच सो मच टेलीविजन, तुम्हें बहुत ज़्यादा टेलीविजन नहीं देखना चाहिए, ऐसे ही है ना बेटा, ऐसे कहते हैं ना हम। ही मस्ट टेक सम मेडिसन फॉर दैट कफ, और आगे पांचवा जो फिफ्थ सेंटेंस है आपका वो होगा विजिटर मस्ट स्मोक, विजिटर्स को स्मोक करनी चाहिए, ठीक है। ये तो क्या हुआ, हाँ क्या लगा, विजिटर्स मस्टंट स्मोक, विजिटर्स को स्मोक नहीं करना चाहिए। तो ये आपका जो है मस्ट, यूज़ ऑफ मस्ट वगैरह आपका क्लियर हो गया। आगे जो आपका सी पार्ट है, सी पार्ट में राइटर कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस हैं, मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये कुछ सेंटेंस उसने दिए हैं, साथ ऑप्शन भी दी हैं, आपने इन ऑप्शंस को लेकर प्रेजेंट टेंस बनाना है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाना है। क्लियर है, आप यहाँ बनाए यू नॉट लाइक चॉकलेट, तो क्या लगे, यू आर नॉट लाइकिंग चॉकलेट्स, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट्स बनेगा ना प्रॉपर सेंटेंस, यू डू नॉट, आप चॉकलेट पसंद नहीं करते हैं। दूसरा है शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट, शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट, वो इसलिए में पढ़ नहीं रही है। आगे है दे नॉट ईट डैश राइस एवरी डे, दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे, और आगे फोर्थ वन है वी नॉट वर्क नाउ, वी आर नॉट वर्किंग नाउ। आगे है पांचवा इट रेन अ लॉट देयर, इट रेन्स अ लॉट हेयर, यहाँ बहुत बारिश होती है। और छठा सेंटेंस जो है वो आपका
आई गो डैश ऑन हॉलीडेज टुमारो, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडेज टुमारो। क्लियर हो गया। आगे पंक्चुएट वाला पैराग्राफ दोबारा आ गया, इसको आप देखें, पंक्चुएट करना है आपको। पहले मैंने एक असाइनमेंट भी दी थी, कुछ बच्चों ने मुझे वो भेजी थी पंक्चुएशन वाली असाइनमेंट, आज फिर है। यहाँ पर आप देखें कि ऑन द ईव ऑफ द, ऑन जब फिक्रा स्टार्ट होता है तो उसके शुरू में ओ इन्होंने छोटा लगाया हुआ, आप उसको कैपिटल ओ लिखेंगे। ऑन द ईव ऑफ द, चाइनीज़ का सी छोटा है उसको बड़ा कर देंगे। न्यू ईयर, इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व। ठीक है, सर्व के बाद उन्होंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, आप फुल स्टॉप लगाएंगे। इट इज़ टिपिकल फॉर चाइनीज़, यहाँ सी छोटा आ गया, आप बड़ा करेंगे। फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर। यहाँ पर ईव डिनर के बाद आप लगाएंगे बिकॉज इन चाइनीज़, चाइनीज़ का सी बड़ा। द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड द वर्ड 9 मीन्स, अब यहाँ देखें ऊपर वाले पैराग्राफ में आप देखें कि ना कोई कॉमा है यहाँ पर, ना कोई फुल स्टॉप है यहाँ पर जो लगाया हुआ है। तो आपने कहा द वर्ड 8 को इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे, मीन्स प्रॉस्पेरिटी को इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे। यहाँ पर 8 इन्वर्टेड कॉमास, डबल कॉमा मीन्स प्रॉस्पेरिटी, डबल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, एंड द वर्ड 9 मीन्स 9, यहाँ पर फिर इन्वर्टेड कॉमास 9 और यहाँ लॉन्ग लास्टिंग इन्वर्टेड कॉमास। तो ये इस तरह आपकी पंक्चुएशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसको एक दफ़ा थॉरली मुकम्मल करें, फिर मेरे लेक्चर्स को यहाँ से सुनने के बाद मैच करें कि आपने सही किया है या नहीं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आगे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इस एक्सरसाइज में कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसको हम अभी अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में डिस्कस कर सकते हैं। वो ऑरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती हैं या कुछ प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो डेफिनेटली जब क्लास लेक्चर्स होंगे तो उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी वो हम कर लेंगे। अभी आप इस मटेरियल को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल करते जाएँ। तो स्टूडेंट्स, होप्स हो कि ये चैप्टर 2 जो है हमने ख़त्म कर लिया है आज। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज तैयार करनी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमारे पास मज़ीद टाइम नहीं होगा, इन्हीं डेज़ में हमने इनको तैयार करते जाना है। अब जो हमारे पास टाइम बचा है उस टाइम में हम पैराग्राफ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम पैराग्राफ करेंगे। तो आज 4 तक हम पैराग्राफ कर चुके थे, आज हम पैराग्राफ नंबर 5 कर रहे हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर बी सेक्शन का। ये भी 8 मार्क्स का होता है। इसकी उर्दू आती है और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसकी इंग्लिश आती है और आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। तो आज पैराग्राफ नंबर 5 से हम पढ़ते हैं, जितना फिर टाइम होगा लेक्चर के मुताबिक देखते हैं हमारे कितने पैराग्राफ होते हैं और एंड में आपको डायरी असाइन करूँगा। जी, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। ये कौन सा टेंस से पढ़ता हूँ ताहती है। अगर हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो हमारे स्कूलों में अक्सर आए जो हम भी उसी मेथड के थ्रू करते हैं, तो उस मेथड के तहत ये कौन सा टेंस होगा, पढ़ता हूँ। वर्ब जो है वो ताहती है पर इसका इख्तिताम हो रहा है वर्ब का, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं आई रीड इन 10th क्लास, आई रीड इन 10th क्लास। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। द स्कूल इन विच आई रीड इज अ फेमस स्कूल ऑफ द सिटी। ये भी पढ़ता हूँ प्रेजेंट एंड आगे फिर सिंपल आ गया। ठीक है, मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। 4 टीचर्स टीच माई क्लास। ये वही तरीका है जिस तरह हमने टेंस सीखे थे, टेंस से हमने ट्रांसलेशन करनी सीखी, उर्दू से इंग्लिश भी कर रहे हैं, इंग्लिश से उर्दू भी कर रहे हैं, ताकि हमारी मैक्सिमम प्रैक्टिस भी हो जाए, हमें करनी भी आ जाए ट्रांसलेशन और हमारी वोकैबुलरी भी बने। वो सब के सब यहाँ पे वो सब के सब बहुत काबिल हैं। दे ऑल आर एबल। सिंपल इज एम आर वाला सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल सेंटेंस में और एक टेंस के सेंटेंस में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। जो एक टेंस का सेंटेंस होता है उसमें हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जबकि सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब तो इस्तेमाल होता है लेकिन वर्ब नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि वर्ब की ही फॉर्म चेंज होती है तो टेंस बनता है। तो सिंपल सेंटेंस में जहाँ वर्ब ही नहीं होता वहाँ फॉर्म ही चेंज नहीं होती, इसलिए हम उनको सिंपल इज एम आर, सिंपल वाज वर, सिंपल हैज हैव, सिंपल हैड वाले सेंटेंसेस कॉल करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मिस्टर जैद पसंद हैं। लेकिन बट आई लाइक
मिस्टर जैद द मोस्ट, आप इस फिक्रे को इसके साथ भी मिला सकते हैं, दे ऑल आर एबल बट, फिर बट का बीच छोटा आएगा और यहाँ पर फिक्रे को एक आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो हमें अंग्रेजी और हिसाब पढ़ाते हैं। ही टीच अस, सिंगुलर है ना, ही शीट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते हैं सिंगुलर, तो वो यहाँ आगे पढ़ाते हैं तो हमने रिस्पेक्ट के तौर पर पढ़ाते हैं, वरना तो सिंगुलर में वो हमें अंग्रेजी और हिसाब पढ़ाता है आना था ना। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शीट सिंगुलर के साथ हम वर्ब, मेन वर्ब जो होता है उसमें एस या एस का इजाफा करते हैं, तो यहाँ इसलिए ही टीच अस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो कुछ वो पढ़ाते हैं फौरन याद हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिर आ गया, मेथड ऑफ टीचिंग इज सो गुड दैट वी लर्न एट वंस, हम फौरन याद कर लेते हैं। वट एवर ही टीच अस, जो कुछ भी वो हमें पढ़ाते हैं। यहाँ सिंपल इज एम आर और आगे तो प्रेजेंट, इसीलिए उनकी जमात का नतीजा 100% होता है। दैट इज वाई, इसीलिए हिज क्लास शोज 100% रिजल्ट्स। नतीजा है तो ये रिजल्ट्स लिखा हुआ है, इसको आप एस को काट दें, रिजल्ट भी आ सकता है, यहाँ रिजल्ट करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका एक पैराग्राफ नंबर 5 मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। जी, ये आ गया हमारा पैराग्राफ नंबर 6। इसको हम कर लेते हैं पैराग्राफ नंबर 6 को। एक कंजूस था, देयर वाज अ माइजर, एक कंजूस था, एक दफा इसका बटुआ गुम हो गया। वो कौन सा टेंस था भला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हमने पैराग्राफ नंबर 5 में किया था। और ये वाला कौन सा टेंस है? एक कंजूस था, सिंपल पास्ट का फिक्रा। और अब आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा आ गया, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका 12 टेंस में ओनली 1 टेंस है जिसके अंदर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वो भी उनके सिंपल सेंटेंस में। जबकि जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हुए हम फिर पहली फॉर्म ले आते हैं जिसके साथ डिड नॉट इस्तेमाल होता है या डिड शुरू में इस्तेमाल होता है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उस एक दफा उसका बटुआ गुम हो गया। वंस हिज पर्स वाज लॉस्ट, गुम हो गया, ये पैसिव वॉइस की सेंस में किया, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वाज लॉस्ट, क्योंकि वो पर्स खुद तो गुम नहीं हुआ, किसी रीजन से गुम हुआ, तो पैसिव वॉइस की सेंस में इसको हमने ट्रांसलेट किया। बटुए में 100 रुपए थे, देयर वर 100 रुपीज इन द पर्स। इसने ऐलान किया, ही अनाउंस्ड। अब ये उसी के वर्ड हैं जब किसी सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमास में बयान किया जाता है। ये एक नरेशन यानी डायरेक्ट समझ लें, ये पूरा वर्ड है। ही अनाउंस्ड, उसी के अल्फाज हैं तो फ्यूचर टेंस में आ रही है, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज है उसके सेंटेंस, ठीक है। यहाँ देखो, उसने ऐलान किया, जो मेरा बटुआ, यहाँ बटुआ मिसिंग है, इसको ऐड कर लें, जो मेरा बटुआ ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपए दूंगा। यहाँ उर्दू में भी इन्वर्टेड कॉमा, सेम जैसे कॉमाज आपकी उर्दू में आ रहे हैं उर्दू सेंटेंस में, वैसे ही आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए लगाने होते हैं। I shall give 10 rupees to the one who finds and bring it to me. Who find my purse and bring it to me, ऐसे भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पर ऐड करें, जो मेरा बटुआ ढूंढ कर लाएगा, और अगर इसको यहाँ मिस भी कर देते हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, परेशान नहीं होना। टेंस को आप फॉलो कर रहे हैं, बा मुहावरा ट्रांसलेशन है, ये लफ्जी ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। वन डे अ फार्मर केम विद हिज, एक दिन एक किसान इसका बटुआ लेकर आया। वन डे अ फार्मर केम, कम की सेंटर फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, केम विद हिज पर्स। कंजूस ने बटुआ देखा। द माइजर सर्च आउट द पर्स, उसने देखा खोल के, ठीक है भाई, इसमें पूरे 100 रुपए थे। देयर वर एग्जैक्ट 100 रुपीज इन इट। जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा, When the farmer demanded his reward, the miser said, कॉमर्स में आ रहा है फिर बात, कंजूस ने बटुआ दे, इसमें पूरे 100 रुपए थे। जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा, मेरे बटुए में 100 रुपए थे, अब सिर्फ 100 रुपए हैं, तुम पहले ही 10 रुपए ले चुके हो। There were 110 rupees in my purse, now there are only 100. You have already taken 10 rupees, तुम पहले ही ले चुके हो। ये जो सेंटेंस है, तुम पहले ही 10 रुपए ले चुके हो,
ये भी इन्वर्टेड कॉमास में है, पास की बात चल रही थी लेकिन ये उसके अल्फाज हैं। तो हैव ऑलरेडी टेकन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें आपने हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाई तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना। अब मिक्स सेंटेंस के साथ फिक्रे आ रहे हैं, इसको आपने अकॉर्डिंग टू द टेंस ट्रांसलेशन देखनी है। ठीक है, पहले ही 10 रुपए ले चुके, यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज। अगर ये होता तुम पहले ही 10 रुपए ले चुके थे तो कौन सा टेंस बनता? ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता और उसकी ट्रांसलेशन बनती यू हैड ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज, यानी सिर्फ यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब बदल दे तो टेंस बदल जाता। क्लियर हो गई? अब ये आपके पैराग्राफ नंबर 6 तक मुकम्मल हो गए हैं, हमारे लेक्चर नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको डायरी साइन करूंगा चैप्टर 2 के क्वेश्चन और आंसर, लर्न प्लस आरपी, ये आपने करनी है ताकि हमारा ये काम जो है थोड़ा सा प्रीवियस भी हो जाए और हम आगे भी चल रहे हैं। ये वाला और साथ इसके पैराग्राफ 5 और 6 लर्न करना। इसकी बेशक प्रैक्टिस ना करें, इसको सिर्फ लर्न करें तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो ये पैराग्राफ कुछ करने के साथ हाजिर होंगे और कुछ साथ पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।